संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय स्वयं का स्वयं से संप्रेषण भाग 6। मूल में शून्य है, मौन है। सारे शब्द, सारी अभिव्यक्तियां मौन से ही निकलती हैं और मौन में ही लीन होती हैं। जीवन और मृत्यु के मध्य व्यक्ति वाक में अथवा वाद में ही जीता है। हमारी वर्णमाला भी ए से है तक होती है। सारा निर्माण, सारा सृष्टि क्रम इसी के मध्य चलता है। जो नियम सृष्टि के हैं वे ही वाक के नियम हैं जो वाद का संचालन करते हैं। वाद भी वाक की तरह परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी आधारित होता है। शब्दों अथवा ध्वनि तरंगों पर आधारित होता है। जीवन के विस्तार क्रम में परा से वैखरी की ओर गमन करता है। संन्यास आश्रम में पहुंचकर व्यक्ति इसे फिर से वैखरी से परा की ओर ले जाने का अभ्यास करता है। जीवन में वह बाहरी संसार के साथ संप्रेषण करता है। अंतिम वर्षों में स्वयं के साथ संयोग करना चाहता है। स्वयं से स्वयं का योग वाद के सभी स्वरूपों को एक एक करके जोड़ता जाता है, फिर से मौन में स्थिति प्राप्त करता है। अनेक बार व्यक्ति चाहते हुए भी मौन नहीं साध पाता, चित्त स्थिर नहीं हो पाता, एकांत का सहारा ढूंढता है। यहाँ बाहरी वाद नहीं रहता, किंतु भीतर का व्यापार तेज होता जान पड़ता है। मन को नियंत्रित नहीं कर पाता। संगीत का सहारा भी चित्त को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगीत की ध्वनि तरंगे भी शब्द वाक का ही परिवर्तित रूप है। व्यक्ति संगीत को मन में दोहराता है, खुद ही बोलता है, खुद ही सुनता है। वाद का ही कार्य चलता है। अन्य विचारों से मुक्ति मिल जाती है। मौन भी वाद बन जाता है। जब व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो मध्यमा में वाद होता है, स्वयं से संवाद होता है। अपने ही विचारों का प्रतिवाद भी सुनाई देता है। अपवाद भी रहता है। क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। इच्छाएं भी होती हैं और अपेक्षाएं भी। सभी तरंगों के रूप में रहते हैं। तरंगों का एक जाल बन जाता है, उनमें टकराहट चलती है। जो दृढ़ संकल्प वाली होती है वही बची रहती है। जब मन शांत हो जाता है तो तरंगें भी बैठने लगती हैं। मन और गहरे में प्रवेश करता है। शब्द लुप्त हो जाते हैं। सारा संप्रेषण व्यक्ति देखता है, समझता है। वाद, विवाद, प्रतिवाद, संवाद आदि सब समाप्त हो जाते हैं। वाद से शुरू हुई प्रक्रिया निर्विवाद में आकर ठहर जाती है। केवल भाव रह जाते हैं। वाद की तरंगें ही भाव में परिणत हो जाती हैं। ध्वनि तरंगें शब्दों के भीतर के ज्ञान में उतर जाती हैं। अर्थ और ज्ञान भी अलग अलग जान पड़ते हैं। शब्द शरीर है, अर्थ प्राण है तो ज्ञान मन है। किसी के शब्द के अर्थ अनेक हो सकते हैं। हर अर्थ के साथ उसका ज्ञान जुड़ा रहता है। शब्द को पकड़कर ज्ञान तक पहुंचना ही वाद का मूल उद्देश्य होता है। ज्ञान प्रकाश है, इसी से शब्द प्रकाशित रहता है। यह मूक अभिव्यक्ति है, ध्यान की स्थिति है। दहराकाश में ध्वनि लीन हो गई, वाद ठहर गया। यात्रा तो अब भी पूरी नहीं हुई। यहाँ व्यक्ति का संवाद स्वयं से बना रहता है या इष्ट से। चित्रात्मक और भावनात्मक ध्वनि यहीं से बिंदु भाव में परिवर्तित होती है, परा का मार्ग लेती है। परा से शुरू होकर ध्वनि वाद बनती है और वाद ही आगे चलकर परा रूप में पहुंच जाता है। यही लय और प्रलय का सिद्धांत भी है। मौन की शक्ति वाला व्यक्ति तन्मयता, एकाग्रता, जागरूकता आदि गुणों से युक्त हो जाता है, जिससे उसकी मानसिकता, आध्यात्मिकता, बौद्धिक आदि सभी शक्तियां बढ़ने लगती हैं। व्यक्तित्व की असाधारणता को संप्रेषित करने में प्रमुख घटक बनते हैं। मन स्वभाव से चंचल है, परिवर्तनशील भी है। हर पल बदलता रहता है, पल पल में मरता है, नया पैदा होता है। चंचलता उसका स्वभाव है। मन का संबंध आत्मा से है, भावों से है और शरीर से भी है। अतः इनमें से एक भी अस्थिर हो तो मन चंचल ही रहेगा। एकाग्रता कैसे पैदा होगी? हमारा जीवन
जैसे जैसे बुद्धि प्रधान होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी स्मृति, कल्पना और चिंतन में अनेक अनावश्यक विषय बढ़ते जा रहे हैं। हमारा भावनात्मक और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। स्वभाव की उग्रता बढ़ती जा रही है। हमारे लक्ष्य में तो स्थिरता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए और उससे भी आगे विषय के प्रति तन्मयता होनी चाहिए। तन्मयता का अर्थ है विषय के साथ मिलकर एक हो जाना। इस एकाकार की अवस्था में लक्षक व लक्ष्य दोनों में भिन्नता समाप्त हो जाती है। तन्मय व्यक्ति ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पूर्ण सफल हो सकता है। सुख तो सभी चाहते हैं और सुख से बड़ा है आनंद, भाव विभोर हो जाना। इसका प्रवेश द्वार है तन्मयता, विषय के प्रति, साध्य के प्रति। आज मीरा या सूरदास यदि जाने जाते हैं तो अपनी तन्मयता के लिए, आराध्य के साथ अभिन्नता के लिए। ये सभी उदाहरण भक्ति के हैं। इनमें भक्त भगवान में पूर्णतः लीन हो जाता है, तन्मयमयी भाव को प्राप्त कर लेता है। यहाँ भक्त की भगवान में असीम श्रद्धा व विश्वास की भावना ही संप्रेषित होती है। इस भावना के संप्रेषण का प्रधान आधार तन्मयता ही है। तन्मयता ही जीवन की सफलता का सूत्र हो सकती है। अर्जुन के लक्ष्य की तरह मछली की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़े, यही लक्ष्य की तन्मयता है। यही मन की स्थिरता है, विचारों की एकाग्रता है। व्यक्ति का मनोबल, शरीर की ऊर्जाएं इसी तन्मयता के कारण उसके भाग्य का निर्माण करती है। तन्मयता के लिए शरीर की स्थिरता का अभ्यास, आसन, प्राणायाम, आचरण, शुद्धि तथा आहार विहार का चिंतन मनन करना भी आवश्यक है। शरीर के स्थिर होते ही ध्यान भावों अथवा विषयों की ओर जाने लगता है। विषय का चिंतन मनन, विषय के प्रति श्रद्धा का भाव मन में शुद्ध सकारात्मक भाव पैदा करता है। भावों की शरीर में रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है और शरीर के स्वभाव व स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। यही प्रभाव पलटकर मानसिक तंत्र को प्रभावित करता है। एक चक्र चलता रहता है। मन की चंचलता ही हमारी अधिकांश अनावश्यक क्रियाओं को जन्म देती है। अनावश्यक बोलना उनमें से एक प्रमुख संकेत है। मन, वचन और काया में इस वचन का महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर नियंत्रण करके भी हम चंचलता को बहुत कम कर सकते हैं। बोलते रहने से एकाग्रता अधिक समय तक नहीं ठहर सकती। चुप रहकर व्यक्ति घंटों एकाग्र रह सकता है। इसी प्रकार अन्य ज्ञानेंद्रियों का अनावश्यक योग भी चंचलता को बढ़ाता है। इस चंचलता का निरोधक है एकाग्रता। एकाग्रता का पहला पाठ है विषय में रुचि होना। यद्यपि रुचि होना भी स्वाभाविक नहीं है, विषय में रुचि पैदा भी की जा सकती है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। विषय की उपयोगिता पर विचार करने की आवश्यकता है। परिणामों की उपयोगिता समझ में आते ही विषय रुचिकर लगने लग जाएंगे। एकाग्रता बढ़ने लगेगी। विषय में श्रद्धा भाव का प्रवेश होगा। विषय और व्यक्ति दो से एक होने की दिशा में अग्रसर होने लगेंगे। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, अभिन्नता का आभास बढ़ेगा, तन्मयता बढ़ेगी, व्याकुलता बढ़ेगी। दो से एक हो जाएंगे। यद्यपि समय तो लगेगा। एकाग्रता का होना ही काफी नहीं है, इसके साथ जागरूकता का भाव भी आवश्यक है। जागरूकता के बिना एकाग्रता का लाभ नहीं होगा। जागरूकता ही व्यक्ति की भावनात्मक क्षमता का विकास करती है, विषय की गहराई में ले जाती है। इससे संकल्प दृढ़ होता जाएगा। रुचि और संकल्प ही तो जागरूकता पैदा करने वाले तत्व हैं। इसी से विषय के मनन का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रद्धा बढ़ती है, कर्म लक्षित होता है, ध्यान एकाग्र होता है, अन्य विषयों से दृष्टि हटाने की क्षमता जागृत होती है, भावनात्मक स्थिरता पैदा होती है, मन स्थिर होता है। आप विषय में प्रवेश करते हैं और विषय आप में।